मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करनाल दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान सीएम गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने गौशाला और वहां मौजूद गौवंशों का हाल जाना और कहा कि हर गोवंश की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले करनाल में निगम की गौशाला में 45 गोवंशों की मौत का मामला सामने आया था। उस दौरान गौशाला कमेटी पर लापरवाही के आरोप लगे थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां सरकार और सरपंचों की हुई बैठक। बेनतीजा रही सरकार और सरपंचों की बैठक। सरपंचों ने दिया कल दोपहर 12 बजे तक का अल्टीमेटम। समाधान न निकलने पर करेंगे सीएम आवास का घेराव। 1 मार्च को सीएम आवास घेराव की दी चेतावनी। तो ये बड़ी खबर हम आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां सरकार और सरपंचों की बैठक हुई है। बेनतीजा रही सरकार और सरपंचों की बैठक। सरपंचों ने दिया कल दोपहर 12 बजे तक का अल्टीमेटम। वहीं समाधान निकलने पर सीएम आवास का करेंगे घेराव। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां सरकार और सरपंचों की बैठक हुई है। वहीं सरकार और सरपंचों की बैठक बेनतीजा साबित हुई। सरपंचों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर सीएम आवास का वो घेराव करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां सरकार और सरपंचों की बैठक हुई है। बेनतीजा रही सरकार और सरपंचों की बैठक। वहीं समाधान न निकलने पर सीएम आवास का घेराव करने की भी चेतावनी दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां सरकार और सरपंचों की हुई बैठक। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का बयान। सरपंचों से लिया गया मांग पत्र। ये कहना है देवेंद्र बबली का। सरपंचों के मांग पत्र पर करेंगे विचार। सरपंचों से सरकार को सहयोग की अपील। ई टेंडरिंग से भ्रष्टाचार पर लगेगी तमाम। मैंने सरपंचों को ठेस नहीं पहुंचाई, ये कहना है देवेंद्र बबली का। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सरकार और सरपंचों की बैठक हुई है। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का बयान सामने आया, जहां देवेंद्र बबली ने कहा कि सरपंचों से उन्होंने मांगा पत्र। सरपंचों के मांग पत्र पर करेंगे विचार। तो उनको सुना है, इनसे फीडबैक लिया है और अनुरोध किया है कि जो ये सरकार ने प्रदेश हित का फैसला लिया है, गांव का विकास को आगे बढ़ाने में आप सरकार का सहयोग करें। सरकार में बतौर मंत्री के नाते मेरी ड्यूटी पड़ती थी। मैंने सभी सरपंच साहिबान से अपील की। सर देखिए, सहमति के लिए ये कह रही थी कि हमारा आंदोलन है, तो आंदोलन इनका राइट है, लेकिन सरकार टेबल पर बैठकर उनमें जो मांग है उनको हम बेहतर तरीके से, जो इनकी कुछ मांगे ऐसी हैं जो मानी जा सकती है, उनको कैसे बनाएं। इसमें एक टेंडर का और रायपुर रिपोर्ट का भी मुद्दा था। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल देखिएगा, वो इन्होंने अपनी मांग पत्र में दिया है। मांगे जो मेन बिंदु थे, जो पंचायतों में जो मेन बिंदु, जो हमारी मांग इंडेक्स हम लोग मांग रहे हैं, वही मांगे हमने मंत्री जी के सामने रखी। मंत्री जी ने इस पर किसी भी प्रकार का रिएक्शन, बोले ये सरकार का काम है और कैबिनेट के साथ बैठ के इसकी मीटिंग होगी। हमें कोई संतुष्टिजनक किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं किया गया, तो हमारा आंदोलन निरंतर पुरजोर तरीके से जारी रहेगा। 1 तारीख को और पुरजोर तरीके से। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद हुए विरोध पर विज ने कहा कि इस पार्टी को देश की किसी भी व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। सीबीआई जैसी संस्था किसी को बिना सबूत के गिरफ्तार नहीं करती। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो एक ईमानदार इंसान है। इस पर विज ने कहा कि इसको लेकर कोर्ट बनी हुई है, जहां उनकी अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। साथ ही अनिल विज ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर भी अपनी बात रखी है। इनको देश की किसी भी व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। सत्ता में आने से पहले ये बड़ी बड़ी बातें करते थे कि किसी पे आरोप भी लगे तो बिना जांच के उसको हटा देना चाहिए। अब सीबीआई जैसी संस्था बिना सबूत के किसी को अंदर नहीं करती है, और उन्होंने लंबी जांच की है। लंबी जांच के बाद जब उनको तथ्य मिले हैं तभी उन्होंने इनको गिरफ्तार किया है। बिना मतलब के वो इनको हीरो क्यों बनाएंगे? हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी द्वारा एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वो टेलर हैं जो सिले हुए कपड़ों को फिर से सिलने का काम करते हैं। देश तो पहले ही जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी के द्वारा मोदी और अडानी पर किए गए ट्वीट को लेकर भी पलटवार किया कि राहुल गांधी को अडानिया बुखार हो गया है। वहीं विज ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर कहा कि सीबीआई ने तत्वों के साथ ही गिरफ्तार किया होगा। है तो ये सीबीआई देश की सर्वोच्च इन्वेस्टिगेटिंग संस्था है, और अगर सीबीआई ने अंदर किया है तो सीबीआई के पास जरूर तथ्य होंगे। बेवजह ही सिसोदिया को जेल के अंदर करके सीबीआई कभी भी हीरो नहीं बनाएगी। तथ्य है और तथ्य समय आने पर बताए जाएंगे। देखिए, सीबीआई देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय हिंदू महासभा ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर नोटों पर महात्मा गांधी की बजाय वीर सावरकर की तस्वीर लगाए जाने की मांग की, जिस पर अंबाला के विधायक असीम गोयल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिन भी लोगों ने देश की आजादी के लिए शहादत दी है, उन सभी को उचित सम्मान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हिंदू सभा ने जो मांग उठाई है वो सही है। राहुल गांधी द्वारा खुद को सत्याग्रही बताए जाने के बयान पर विधायक असीम गोयल ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हिंदी में सत्याग्रह ही लिखकर दिखा दे और उसका मतलब समझा दे। विधायक ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस का इतिहास देश जानता है कि किस तरह राहुल गांधी ने खुद को सत्याग्रही बताते हुए देश को आगे बढ़ाने से रोका है। राहुल जी को अगर हिंदी में सत्याग्रही कोई लिखने के लिए कह दे और लिख के दिखा दें, उसका मतलब समझा दें। मैंने जैसे कहा कि राहुल जी किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, और कल आपने सबने सुना कि उन्होंने क्या कहा, सत्याग्रही वो होता है जो सत्ता के पीछे चलता है। तो वो कैसे सत्याग्रही, उन्होंने खुद बोल दिया, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का, राहुल जी का पूरा इतिहास सारी दुनिया जानती है, किस प्रकार उन्हें सत्याग्रही कर करके इस देश को आज तक आगे बढ़ने से रोका है, और केवल अपनी राजनीतिक ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया है। उनको एक्चुअल में सत्याग्रही शब्द का मतलब ही नहीं पता। यमुनानगर में नगर निगम के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां शहर वासियों को सड़क की खस्ता हालत, सफाई व्यवस्था को लेकर परेशानियां हो रही हैं, जिसको लेकर आगाज संस्था के संस्थापक 80 वर्षीय एडवोकेट बलबीर सिंह एडवोकेट 2 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस दौरान विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक दलों के
प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन स्थल पर आकर उन्हें अपनी समर्थन दिया। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए एडवोकेट बलबीर सिंह ने बताया कि नगर निगम इस मामले में कोई उचित कदम नहीं उठा रहा। प्रॉपर्टी आईडी सर्वे गलत तरीके से किया गया है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। वहीं कांग्रेस के नेता गुरुदयाल पुरी राणा ने भी प्रदर्शन स्थल पर आकर इस भूख हड़ताल को अपना समर्थन देते हुए कहा कि नगर निगम ना तो शहर की सफाई कर रहा है, न सड़कों की मरम्मत की जा रही है। प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में जो दिक्कत है उन्हें भी दूर नहीं किया जा रहा। बलबीर सिंह भी लिख सकते हैं, चाहे वो ठेकेदार आगाज संस्था संगठन की तरफ से ये धरना प्रदर्शन किया गया, ये नगर निगम के खिलाफ है। क्योंकि नगर निगम के अंदर जो भी कार्य हो रहे हैं वो मतलब आम पब्लिक जनता के हित में नहीं हो रहे हैं। क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी वगैरह का सर्वे किया गया वो ठेकेदारों द्वारा किया गया है। ठेकेदार मतलब आम जनता, गरीब जनता को परेशान कर रहे हैं। हाउस डेवलपमेंट कार्य बनाए जा रहे हैं, ना सफाई व्यवस्था का यहाँ शहर में इंतजाम है। आगाज संस्था की तरफ से, जिसका मैं संस्थापक हूँ, एक मांग पत्र दिया था 1 महीना पहले, क्योंकि आम शिकायतें आ रही थी निगम के खिलाफ शहर की जनता की तरफ से कि जो इन्होंने पीछे सर्वे करवाया था, आईडी सर्वे, वो तकरीबन सारा गलत करवाया था और जिसके नतीजे के तौर पे वो ठीक करवाने के लोग यहाँ चक्कर काटते रहे इनके। जनतंत्र के अंदर तंत्र का अर्थ है जनता की सेवा करना। गलती तो की अधिकारियों ने, कंपनी ने, जिनको इन्होंने ठेका दिया सर्वे करवाने का, और भुगत रही है यमुनानगर की जनता। और वो जानकर सरदार बलबीर सिंह भी लिख सकते हैं। खबर यमुनानगर से है, जहां घरौंडा नगर पालिका ने स्ट्रीट वेंडरों को ओवरब्रिज वॉल के नीचे फुटपाथ पर रेहड़ी लगाने के निर्देश जारी किए, जिसको लेकर शहर के स्ट्रीट वेंडरों में नगर पालिका के खिलाफ काफी रोष है। इस विषय को लेकर स्ट्रीट वेंडर घरौंडा नगर पालिका में पहुंच गए और मांग की कि वेंडरों को स्थान से हटाया नहीं जाए। इसके साथ ही नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र सिंगला और मौजूदा एमसी अमन जोशी भी रेहड़ी वालों के खिलाफ के साथ खड़े दिखाई दिए। रेहड़ी संचालकों का कहना है कि नगर पालिका के कर्मचारी मनमानी करते हैं और उनके सामान को भी कभी भी जब्त कर लेते हैं। रेहड़ी संचालकों को फुटपाथ पर खड़ा होने के निर्देश दिए जा रहे हैं, जबकि वहां पर ना तो कोई ग्राहक आएगा और ओवरब्रिज पर यदि कोई हादसे के कारण वाहन नीचे गिर गया तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं नगर पालिका सचिव प्रिंस कुमार ने भी स्ट्रीट वेंडरों को समझाने का प्रयास किया और बताया कि नगर पालिका स्ट्रीट वेंडरों के हित में कार्य कर रही है। सर्विस रोड और चौराहों पर रेहड़ी लगाने से दूर वाहन चालकों को दिक्कत होती है और जाम की भी स्थिति बनती है। म्यूनिसिपल कमेटी की तानाशाही के कारण ये पंगा हुआ है जी। जिसकी 200 रुपए की पर्ची है उसकी 500 कट रही है, जिसकी 500 की है 500 की है उसकी 700 कट रही है। दूसरी बात, रेडियो से आगे आगे धक्का दिया जाता है, धक्के से सिलेंडर उठाए जाते हैं, बैटरियां उठाई जाती है। रात में चल गरीब आदमी सोचे थोड़ी लेट लग काम कर ले, मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा, बैटरियां उठाई जावे, सिलेंडर उठाए जाए, गाली गलोच करके आवे, ये कहाँ का तरीका। नगर पालिका घरौंडा द्वारा जो हमारे रेहड़ी वाले हैं बेचारे, इनको नाजायज तरीके से परेशान किया जा रहा है। शाम के समय जब घर जाने का समय होता है तो नगर पालिका के कुछ कर्मचारी जो बदतमीजी से इनके साथ पेश आते हैं, गाली देते हैं इनको और इनका सामान उठा लेते हैं, जो कि एक नाइंसाफ है। इनको गलत तरीके से परेशान करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी करके खा रहा है, अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। और ये नगर पालिका हमारे रेल रोड पर कुछ ऐसे सेठ हैं धनाढ्य है जो रेहड़ी वालों से पैसे लेते हैं, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करो, उनके कानून, उनसे पैसे काटो, उनकी पर्ची काटो, उनके चलान काटो। गरीब आदमी को उठाते हुए भाग लेते। पिछले कई दिनों से लगातार रेहड़ी वालों को परेशान किया जा रहा है। भाजपा सरकार नगर पालिका प्रशासन के माध्यम से लगातार गरीबों को परेशान कर रही है। हमारी ये डिमांड है कि कानून हो, सभी के लिए एक बराबर हो। गरीबों के लिए ही कानून बनाए जाते हैं, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं। 4-5 जगह जोन बनाए जाए, 750 को अलग अलग जगह आवंटित की जाए, NHAI से उनको अथॉरिटी दी जाए और अलॉटमेंट लेटर दिए जाए। वो अपने 50 रुपए 100 रुपए शुल्क के साथ नगर पालिका में अपना शुल्क देने के लिए बाध्य रहेंगे।
अंबाला पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से होटलों और रेस्टोरेंट्स में छापेमारी की जा रही है। इसी सब के बीच अंबाला पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए छावनी के होटलों में अवैध रूप से चल रही गतिविधियों पर शिकंजा कसा। पुलिस ने 2 होटल दिल्ली दरबार और ड्रॉप इन को सील कर दिया है। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए क्लीन ऑपरेशन बताया गया है, जिसके चलते कंटेनमेंट बोर्ड के अधिकारियों ने भी 2 होटलों को सीज किया। इस दौरान कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए हमारे गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, आयुष मंत्री अनिल विज जी का जो क्लीन ऑपरेशन चला हुआ पूरे हरियाणा के अंदर, लगातार हमारी जो छापेमारी, सभी विभाग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। आज कंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी आए थे, उन्होंने यहाँ पे सीलिंग किया है। तो नियमों का जो उल्लंघन करता है सभी विभाग अब अपनी कार्रवाई करते हैं, और जो पैरामीटर पूरे नहीं करता वो सील भी करते हैं, और जो पुलिस का एक्शन बनता है पुलिस अपना एक्शन करती है। कैंटोनमेंट एक्ट का उल्लंघन किया गया था, इस वजह से दिल्ली दरबार को आज सील किया गया है सीओ साहब के ऑर्डर से। सर, कितनी जगह सील लगाई गई है और आगामी क्या कार्रवाई है? जो भी दिल्ली दरबार की जहां भी एंट्री थी वहां से सभी एंट्री को बंद कर दिया गया है। हाँ। ओवरलोड गाड़ियों से रिश्वत लेने के मामले में अंबाला आरटीए रमित यादव के ड्राइवर ने यमुनानगर कोर्ट से सरेंडर कर दिया। स्टेट विजिलेंस करनाल की टीम ने पूछताछ के लिए आरोपी को 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर रख लिया। स्टेट विजिलेंस अधिकारी के अनुसार जब अंबाला में आरटीए सचिव के पद पर एचसीएस रमित यादव थे तो उन्होंने ओवरलोड माफिया से आए रुपए ड्राइवर प्रवीण को दिए थे। इन रुपयों को ड्राइवर प्रवीण से रिकवर किया जाना है। आपको बता दें कि इस मामले में यमुनानगर और अंबाला के आरटीए सहित 10 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी पहले सुभाष चंद्र जी और रमित यादव गिरफ्तार हुए थे, उसी में जो ये 11वां मुलजिम, 10 लोग पहले अरेस्टेड है और 11वां मुलजिम ये अभी जो बकाया था रमित यादव जी का जो ड्राइवर था प्रवीण, आज वो कोर्ट में सरेंडर किया उसने और उसको पेश किया था माननीय न्यायालय के आगे। और पुलिस रिमांड 7 दिन का हमने मांगा था, जिसपे माननीय न्यायालय ने हमें 4 दिन का पुलिस रिमांड दिया है आगे की प्रोसीडिंग के लिए और पूछताछ के लिए। खबर गुरुग्राम से है, जहां जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला गुरुग्राम दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि संगठन जिसका मजबूत होता है, चुनाव परिणाम उसी के पक्ष में आते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम के चुनाव में जेजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। मजबूत बनाने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर ये कार्यकर्ता मीटिंग रखी गई और जिस पार्टी का संगठन मजबूत होता है निश्चित तौर पे चुनाव परिणाम उन्हीं के पक्ष में आते हैं। और आपके सामने उदाहरण है, चाहे वो पहले नगर परिषद के चुनाव हुए, चाहे पंचायतों के चुनाव हुए, हर एक में हमारे वोट में इजाफा हुआ है और निरंतर यही प्रयास हम गुरुग्राम नगर निगम में और मानेसर में भी करेंगे। सर, जेजेपी और इनेलो के बारे में ये कहा जाता है कि शहरी वोटर को लुभाने में हमेशा नाकाम रहती है, तो क्या लगता है कि अब की बार जो प्रयास किया जा रहा है शहरी वोटर के बीच में जाकर सफल हो पाएगी जेजेपी? पता कि पहले जो नगर परिषद के चुनाव हुए हैं उनका उदाहरण उठा करके देख लें आप। आपके पड़ोस में नूह में हमारे नगर परिषद के चेयरमैन बने कि नहीं बने? वो शहरी क्षेत्रीय होगा। तो 40 वार्ड हैं सर, कितने अपना उम्मीदवारों ने आवेदन किया है जेजेपी के लिए? क्या मेयर का चुनाव लड़ने जा रही है जेजेपी? उसके लिए हमने एक कमेटी का गठन किया हुआ है और वो निरंतर प्रयास कर रही है।
हरियाणा शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, जिसके चलते नकल रहित परीक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही 8 उड़न दस्ते भी टीमें समय समय पर परीक्षा केंद्रों का दौरा करेंगी। इस बार शिक्षा बोर्ड ने पेपरों की फोटो खींचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इस बार बोर्ड ने सभी प्रश्न पत्रों पर QR कोड बनवाया है। अगर कोई असामाजिक तत्व और विद्यार्थी इसकी मोबाइल से फोटो लेगा तो उसके मोबाइल की डिटेल भिवानी बोर्ड के पास पहुंच जाएगी, जिससे उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। पेपर शुरू होने का समय 12 बजे रहेगा। इसके अतिरिक्त 11:30 बजे 11 बजे से परीक्षा केंद्र पे बच्चे एंट्री कर सकेंगे। इसमें पेरेंट्स अलाउड नहीं है, उनको वो बाहर ही रहेंगे। साथ में धारा 144 लगाई गई है। जहां तक बात करें उड़न दस्ते की, तो 8 फ्लाइंग स्क्वाड इसमें परीक्षा में रहेंगी। इसमें चेयरमैन की फ्लाइंग है सबसे पहले, उसके बाद मेंबर सेक्रेटरी की फ्लाइंग है बोर्ड से, और डीसी फ्लाइंग है। हमारे यहाँ एसडीएम रादौर, एसडीएम बिलासपुर, एसडीएम जगाधरी, 3 एसडीएम्स की फ्लाइंग है। एक डीओ की अध्यक्षता में एक फ्लाइंग है और एक बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन पेपर उड़न दस्ता है। बल्लभगढ़ में सोहना रोड को 4 लेन करने के लिए खरीदे जाने वाली जमीन का रेट फाइनल हो गया है। सीएम की अध्यक्षता वाली हाई पावर लैंड परचेज कमेटी ने इसकी मंजूरी दे रही है। अब उच्च अधिकारी जमीन मालिकों की सहमति पत्र के साथ जमीन खरीदने की प्रक्रिया पूरी कर इस प्रस्ताव को अधिकारियों के पास भेज देंगे। रेलवे ओवरब्रिज 4 लेन के लिए जमीन खरीदे जाने पर लोगों का कहना है कि अगर सरकार जमीन खरीद कर पुल को 4 लेन कर देती है तो इससे लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। आसपास जो मार्केट है उसमें खरीदारी करने वाले लोगों को जहां से समस्या से जूझना पड़ता है, वहीं सुबह शाम कंपनियों में ड्यूटी करने आने जाने वाले लोगों को फ्लाईओवर पर जाम होने की वजह से कई घंटों तक जाम में जो जाना पड़ता था। फायदे की बात करें तो बहुत फायदा बनेगा। एक तो सबसे बड़ी बात कि हमारी आसपास जो भी सोना पुल के आसपास जो मार्केटें हैं वहाँ पे जाम बहुत होना रहता है, क्योंकि वो सिंगल रोड है। उसमें जाम होने के कारण ये लगा लो कि आप बल्लभगढ़ के अंदर भी एंट्री कर रहे हैं, बस अड्डा मार्केट के अंदर भी जा रहे हैं, तो वहीं से जाम लगना शुरू हो जाता है, एक सुबह के टाइम पे और एक शाम के टाइम पे। जिन्होंने ऑफिस जाना होता है या जो ऑफिस से वापस आ रहे होते हैं, जिनको आधे घंटे का टाइम होता है वो 2-2 घंटे में अपने घर पहुँच रहे हैं। ये सरकार ने अगर सोचा है तो बहुत अच्छा सोचा है। बहुत फायदा होएगा सर। जैसे हम देखते हैं बल्लभगढ़ के अंदर बहुत ट्रैफिक है, बहुत जाम वगैरह हो जाता है, और जिस तरीके से जमीन खरीदी जाएगी फिर पुल दोनों साइड से बन जाएगा तो नौकरी पेशे को लिए भी और आम जनता के लिए भी आने जाने में बहुत सुविधाजनक होएगा, जिससे ट्रैफिक बहुत कम होएगा, तो वो हेल्पफुल ही होएगा लोगों के, आम जनता के लिए बहुत अच्छी बात ही है। देखो जी, सोना पुल आज के समय में पूरा एकदम कन्जेस्टेड चल रहा है। यहाँ पर हमेशा जाम लगे रहते हैं और इस साइड सारा जो सोना तक या हाईवे तक इस पे यात्री जाता है, और अगर ये डबल बन जाता है तो यहाँ व्यापारियों को, आने जाने वालों को बहुत फायदा मिलेगा।